नमस्कार, सनराइज न्यूज में स्वागत है आपका। सनराइज न्यूज की आज के मुद्दे की बात होगी। जो मुद्दे की बात हम करने जा रहे हैं वो हमने देखा पिछले दिनों अमित शाह सहारनपुर में थे। मां शाकुंभरी देवी का वहां पर एक विश्वविद्यालय का वो शिलान्यास करने गए थे। उसके बाद अमित शाह ने वहां बयान दिया कि हमने उत्तर प्रदेश में जो दंगाई थे उनके ऊपर बुलडोजर चलवाए। उससे एक आगे बढ़कर के कल केशव प्रसाद मौर्य आए और प्रयागराज में व्यापारी वर्ग के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने वहां कहा कि हमने टोपी और लुंगी वालों के आज मतलब कई सारा ऐसा विवादित बयान दिया जो यहाँ पे शब्दों में कहा नहीं जा सकता है, जो किसी एक वर्ग विशेष के लोगों पर एक जातिगत टिप्पणी थी। तो इसीलिए आज का हमने टॉपिक भी रखा है कि मुद्दों से भटके लुंगी और टोपी पर अटके। तो आज इसी में पूरी बात होगी। और उससे पहले शुरुआत सबसे पहले हमारे साथ जो पैनल में जुड़े हुए हैं वो पवन पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, मुक्ता सलवानी जी हैं, समाजवादी पार्टी से, सोमनाथ पाल जी हैं, आम आदमी पार्टी से। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिबेट में। पवन जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे ही होगी। मुद्दों से भटके, लुंगी और टोपी पर अटके, जो मुद्दे होने चाहिए इस जनता के लिए, इस समाज के लिए, वो तो आप कर नहीं रहे हो। अब आपको एक मुद्दा मिल गया, आपने देख लिया कि चुनावों को कैसे जीता जाए और एक धर्म विशेष के ऊपर लगातार आपका प्रहार दर प्रहार जारी है। तो मतलब योगी आदित्यनाथ फिर कह दें कि उत्तर प्रदेश में हम सिर्फ एक ही धर्म को लेकर चलना चाहते हैं, फिर ये ढोंग पाखंड दिखावा क्यों करते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास है? पवन जी। ऐसा तो नहीं है ना। वो धर्म एक धर्म को लेके नहीं चल रहे हैं ना जी, सभी धर्मों को लेके चल रहे हैं भाई। सभी धर्मों को अगर लेकर के चलते तो केशव प्रसाद मौर्य को यह बयान ही नहीं देना पड़ता। नहीं, देखिए, चुनावी माहौल में कोई भी नेता या कोई भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है, उस तरीके से भाषण अगर दे रहा है तो उसको देना तो चाहिए, क्योंकि वो एक मुद्दे से नहीं भटक रहे ना, किसी ना जात को बोल रहे हैं, ना किसी मजहब को बोल रहे हैं, ना किसी एक समुदाय को बोल रहे हैं। वो सिर्फ मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है। अगर दूसरा पार्टी का कोई भी या सपा का हो या कोई बसपा को या कोई पार्टी बेसिक बात नहीं हो रही है, अगर कोई भी कार्यकर्ता अगर बोलता है तो वो लोग उसको इतना बड़ा इशू बना लेते हैं। यहाँ कोई योगी जी है किसी धर्म से खुल के बताइए कौन कार्यकर्ता, किसका कार्यकर्ता, इशारों में बात नहीं, खुल के पूरी बात करिए। किसी भी पार्टी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बस। अभी देखिए, अभी ताजा बयान अखिलेश जी ने दिया था। हम लोग उनका बयान ये था कि जिन्नावादी। अरे जिन्ना जी ने जो किया वो तो सब देख रहे हैं, पूरा देश ने देखा कि जिन्ना जी ने हम लोगों के साथ क्या किया, क्या नहीं किया। आज जो देश की स्थिति उन लोगों ने कर दी थी, जिन्ना जी ने कर, तो उनका नाम ले रहे, खुले मंच पे ले रहे। अरे भाई साहब, जिन्ना जी जितना जिन्ना का नाम उन्होंने नहीं लिया उतना तो आप ले रहे हैं और जी लगा के और संबोधित कर रहे हैं जिन्ना जी। तो ये प्रेम भी है और ये बार बार उनका नाम भी लेकर के प्रेम, इसको प्रेम नहीं कहते हैं यार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम अगर लिया जाएगा तो उसको अगर प्रधानमंत्री जी ही तो कहा जाएगा ना। अगर इमरान जी तो इमरान जी ही बोला जाएगा। तो ये तो महत्वाकांक्षा किसी को हो, कोई बड़े या कोई उम्र में बड़ा हो या पार्टी बेसिक में कोई अगर पद पे बड़ा तो उसका जी लगा के नाम ले सकते हैं, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, तो ये जवाब दे दो फिर। ये जो केशव प्रसाद मौर्य कल बोले हैं, नहीं, केशव जी ने क्या गलत कुछ नहीं बोला। क्या गलत बोला? खुल मैदान में खुल के बोलो, जनता को छलो मत। नहीं, मैदान में अगर उतरना ही है। एक शब्द अगर गलत बोला हो तो आप बताइए, एक भी शब्द अगर उनका गलत हुआ हो। अच्छा, तो अगर यही अखिलेश यादव कल को अगर भगवा को लेकर निशाने पे कर दे, भाई क्यों? तो वो तो लगातार ही बोल रहे हैं। वो तो लगातार एक भी कोई भी रैली आप देख लीजिए, कोई चाहे उनका यात्रा देख लीजिए, किसी भी बाकी की रैली, तो वो तो हर समय बोल रहे हैं। संतों का अपमान खुलेआम कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव खुद एक धर्म को लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए हमें भी करना पड़ेगा। मुख्तार जी। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। वहां किसी धर्म विशेष का, किसी जाति विशेष का कोई महत्व नहीं है। वहां सबको प्रदेश की जनता को साथ लेकर चल रहे हैं। ये जिन्ना टुन्ना ये सब लोग इन लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। जब भी चुनाव का वक्त आता है तो ये ऊट पटांग बयान देना शुरू कर देते हैं। ये जिन्ना को लेकर ये बात कर रहे हैं। जिन्ना का क्या मामला है? यहाँ कोई पाकिस्तान का चुनाव नहीं हो रहा है। ये हिंदुस्तान का, हमारे देश का, प्यारे वतन का, हमारे प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। हम यहाँ पर विकास की बात करें, हम यहाँ पर रोजगार की बात करें, हम यहाँ पर स्वास्थ्य की बात करें, हम सबको साथ लेकर चलने में बात करें। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी
5 साल वो भूल गए थे कि वो पार्टी के उप मुख्यमंत्री है। उन्हें नहीं पता था, उन्हें उनके लिए चेयर नहीं मिलती थी, वो स्टूल पे बिठा ले जा रहे थे। अब वो ये एहसास दिला रहे हैं कि मैं भी बीजेपी का उप मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, कि मैं भी पार्टी में हूँ, मेरे पास भी एक सम्मानीय पद है। वो इस तरीके के बयान दे दे के जनता को बता रहे हैं प्रदेश की कि मैं पार्टी का एक बड़ा नेता हूँ और मैं बता रहा हूँ। वो अपने सुर्खियों में आना चाहते हैं। 5 साल तो उनकी वो इज्जत और वो माहौल उनका बन नहीं पाया, तो वो इस तरीके के बयान देके ही जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। ठीक है मुख्तार जी ने एक तंज बहुत बेहतरीन कसा है। इस तंज का जवाब हम पहले पवन जी से ले, उससे पहले सोमनाथ जी आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा। आप चूंकि विरोध तो करेंगे जाहिर तौर पर है, क्योंकि आप कहेंगे कि हम तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से जो यात्रा निकाल के पहुंचा रहे हैं लोगों को, वो संदेश तो यही देना चाह रहे हैं, उसी भीड़ में शामिल होना चाह रहे हैं जो तीर्थ यात्रा उन्होंने पहुंचाई है बुजुर्गों को, कि हम अयोध्या, मथुरा, काशी सब जगह कराते हुए लाएंगे। और जिस जिस प्रदेश में जा रहे हैं वहां के चुनावी वादे में भी यही बात रख रहे हैं सामने। सोमनाथ जी, हेलो सोमनाथ जी, जी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो नौजवान साथी बैठे हुए हैं, जी एक भारतीय जनता पार्टी से हैं और एक जी सपा से हैं। जी तो मैं सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप इस तरह से जी एक चर्चा करवाते हैं नौजवान साथियों के बीच में। जी तो जी ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हम लोग पार्टियों के पक्ष रखने में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि हम ये भी नहीं बता पाते हैं कि पार्टियां गलती क्या। जी बिल्कुल सोमनाथ जी, कुछ मुझे लग रहा है सोमनाथ जी की कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम। जी बीच में फोन आ जा रहा है। जी तो ये जो सबसे बड़ी बात है, ये 5 साल पूरे होने जा रहे हैं जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का जब समय पूरा हो जाता है तब भारतीय जनता पार्टी एकदम धर्म और संप्रदाय पे आ जाती है, क्योंकि काम इन्हें करना नहीं है। इन्होंने जब भी सरकार आई है तब इन्होंने काम नहीं किया है और इस बार भी ऐसे ही हुआ। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, ये काम नहीं करते हैं। और ये इनका काम ही है सिर्फ संप्रदाय के माध्यम से देश में, प्रदेश में अराजकता फैलाना। और वही ये लोग काम करने लगे हैं जिस मुद्दे पे आज आपने हम लोगों को बैठाला है। लुंगी और टोपी चालू हो गई है। इनके नेता हरा कुर्ता अगर देख लेते हैं किसी हिंदुस्तानी का तो उन्हें वो आदमी पाकिस्तानी लगने लगता है, और ये अपना भगवा कुर्ता दिखाकर डर फैलाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि अब इससे राजनीति ऊपर उठनी चाहिए। अब राजनीति आनी चाहिए विकास की। अब हमारे जो साथी नेता बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, तो उनकी जो अखिलेश जी की सरकार रही, वो करीब 20 साल से वो सत्ता में रहे। पिछले 5 साल अखिलेश जी को भी सत्ता मिली। हालांकि ये कह सकते हैं कि उस समय उनके चाचा भी मुख्यमंत्री थे, आजम खान भी मुख्यमंत्री थे और वो भी मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, तो वो काम इतना ज्यादा नहीं कर पाए, इसलिए वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये मैं कहूंगा कि इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई पार्टी लड़ रही है तो वो समाजवादी पार्टी है, ये भी मैं कहता हूं, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ये भी कहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से कि जो आज ये विकास की बात कर रहे हैं, ये कैसे विकास लाएंगे, ये कैसे विकास की धारा बहाएंगे। अभी इनके नेताओं का एजेंडा नहीं सेट है। अभी भी इनके ऊपर छाप लगी हुई है कि ये गुंडागर्दी करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि सीधे विपक्ष में समाजवादी पार्टी दिख रही है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। उसके बाद इनके मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी अपने अंदर कोई सुधार नहीं ला रहे हैं। उसके बाद भी अभी भी अगर गुंडे प्रवृत्ति की छवि आज भी अगर समाजवादी पार्टी पे लगी है तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अखिलेश यादव जैसा युवा नेता अपने ऊपर से इस कलंक को नहीं धो पा रहा है।
आज भी वो जिन्ना या किसी का नाम लेते हैं तो उनको ये सोच समझ के नाम लेना चाहिए। हर काम केवल राजनीति से मतलब हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो सोमनाथ जी जी भाई, अब तो ये राजनीतिक भाषा छोड़ दो, अब तो आपका सपा के साथ गठबंधन होने जा रहा है भाई। अभी आप जी उज्जवल भाई पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। अरे भाई साहब, खबर है आपका 20 सीटों 50 सीटों पे आंकड़ा फंसा हुआ है, अंदर तक की खबर है। अरे संजय जी चाहते हैं कि 50 सीटें मिले। केजरीवाल जी ने उनको बताया कि 50 सीटें में दिल्ली एनसीआर की लेनी है। अब मामला अटक गया कि अखिलेश जी ने कह दिया हम 20 ही आपको दे पाएंगे। तो पहली बैठक तो सफल नहीं रही, लेकिन आगे बैठक में होगी भाई। आप लोग साथ दिखोगे, मैं ये कह दे रहा हूँ अभी से। एक मिनट लूंगा आपका आधा। बिल्कुल जी। अब आप एक चीज सांप्रदायिक, आप ये तो मानते हैं ये सांप्रदायिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और सांप्रदायिकता को खाई जा रही है। अब ये एक जो प्रक्रिया है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें हम गठबंधन करने निकलते हैं। ये आपकी बात सही हो सकती है कि हमारे नेता गठबंधन के लिए जा रहे हो, लेकिन गठबंधन भी हम अपनी शर्त पे करेंगे। अगर ये देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर ये बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, अगर ये शिक्षा फ्री करते हैं, अगर ये सभी नौजवानों को रोजगार देते हैं, अगर मेरे मुद्दे को अपने मुद्दे में शामिल करेंगे तो हम इस सांप्रदायिक ताकत भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए गठबंधन कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन कोई अगर ये कहे कि समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है, तो हम कभी नहीं कहेंगे समाजवादी पार्टी। अच्छा, तो मतलब भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, मतलब अपने हित के लिए भ्रष्टाचारियों को यही पसंद है, इन लोगों को यही पसंद है जो उन्होंने पिछले कार्यकाल में किया, और अभी हम अपने एजेंडे इनको दे रहे हैं कि भाई इस एजेंडे पर अगर आप काम करिए तो हम आपके साथ गठबंधन कर सकते हैं। केवल यही बात हुई है उज्जवल भाई, इसके अलावा अगर आपको कोई सूचना है तो वो गलत है। और इन्हीं एजेंडों के साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व समझौता करेगा, वरना कोई समझौता नहीं करेगा इनसे भी। पवन जी जी पवन जी आप कुछ कह रहे थे बीच में। अरे इनको तो यही पसंद है ना, तो ये खुल के बुराई क्यों करेंगे ना। यूपी आएंगे तो फिर चोरी करेंगे, तो फिर खुले चोरी नहीं, खुल के चोरी करिए ना कि आपका गठबंधन होने जा रहा है। आप तो बताएंगे कि युवा नेता फलाना नेता, ऐसा नहीं होता ना। चोरी करो तो खुल के करो, तो आप तो बताएंगे ना, आप तो बड़ाई करेंगे कि ऐसा है, वो ऐसे थे, वो नेता ऐसे। अभी ये बताइए, आप अभी समाजवादी पार्टी 20 साल उत्तर प्रदेश में राज्य किया, राज्य में शासन रहा, तब रोजगार नहीं दिख रहा था ना, अब रोजगार दिखने लगा। खुल के चोरी की है ना। सुनिए 5 साल में ऐसा बताइए कौन सी परीक्षा, कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें 1% का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश सरकार ने किया हो, तो आप बताइए ना। परीक्षा करवा नहीं। पवन जी देखिए, फिर तो फंस जाएंगे पवन जी। फिर आप परीक्षा करा नहीं पा रहे हैं, आप परीक्षा करा नहीं पा रहे हैं। आज निष्पक्ष परीक्षा कहाँ से करा लेंगे? आप 2017, 18, 19 और 21 को ले लीजिए, आपके सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। आप नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप परीक्षा नहीं करा रहे। आप पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में असफल हो चुके हैं। आपको दिखाई दे रहा है नौजवानों का भविष्य खतरे में है। डिबेट आज के मुद्दे पर ही रहे पवन जी, नौजवानों का भविष्य, आज के मुद्दे पर रहे। नौजवानों का भविष्य लाखों की तादाद में, नौजवानों का भविष्य खतरे में आपने डाल दिया है। ना आप साफ सुथरे रहे हैं, ना मुख्तार भाई की पार्टी रही, नहीं साफ सुथरी रही। आप रोजगार नहीं, आप परीक्षा नहीं करा पा रहे। आप निष्पक्ष की बात कर रहे हैं, आप परीक्षा नहीं करा पा रहे। आप 17, 18, 19, 21 ले लीजिए। आपके ही पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित थे, आपके ही पार्टी के विद्यालय के लोग उसमें तो आप सत्ता में बैठे हुए थे, आप आरोप नहीं लगाइए। आप सत्ता में बैठे हुए हो, जनता ने आपको चुना है, 5 साल का आपको मौका दिया है। आपने 5 साल में एक परीक्षा नहीं करा पाए हैं। तो ये तो फिर सवाल आपकी कानून व्यवस्था पर उठ गया भाई। आप बताइए, एक परीक्षा का नाम बताइए। मैं बिल्कुल मुख्तार जी का साथ दूंगा। कानून व्यवस्था आपकी खराब है। रोजगार नौजवानों को नहीं मिल पा रहा है। ये आरोप बुनियाद है। आपकी सरकार में क्या अच्छा था, आप एक अच्छाई बताइए। क्या अच्छा नहीं था, आप मुझे बताइए। 5 साल जनता ने आपको फुल बहुमत से मौका दिया, आपने क्या जनता के सपनों को साकार किया है?
जिस तेजी से आप सबके साथ सबके विकास लेकर आए थे, आप लुकी टोपी में अटक रहे आगे, आप धार्मिक बातों में आकर यहाँ पर अटक गए हैं। पवन जी, आप जो है पवन जी, सिर्फ धार्मिक बातें कर सकते मुद्दे हैं, पर धर्म रहें, विशेष ज्यादा की बात कर बेहतर है। सकते हैं, पवन जी, सबको साथ लेकर चलने में पवन जी, विश्वास नहीं इसकी है बात आपका। फिर किसी दिन एक डिबेट और कर लेंगे इस पे भी। विकास तो हो रहा है ना पवन जी, पवन जी, किसी धर्म समुदाय किसको वंचित किया जा रहा है, अरे किसी आप- प्रभु, इस पे भी आप डिबेट भी कर जानते हैं लेंगे। इस चीज के लिए प्रदेश में अगर आप बाहर निकलते होंगे, प्रदेश की जनता से मिलते होंगे, जमीन पर उतरते होंगे, तो आप भी जान रहे हैं कि नौजवान पूरी तरीके से आज बेरोजगार है, कारोबार नहीं है, कारोबार पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं लोगों के, रोजगार भूखे नहीं है। प्यासे ठीक है, भूखमरी की मुक्ता कगार पर लोग मुक्ता पहुंच भाई, गए ठीक हैं। है। बना लेते, रोजगार पवन जी, नहीं है, सारे पवन जी, रोजगार। पवन जी, सीधी बात, लुंगी टोपी वालों से डर है, उनसे दिक्कत है इस प्रदेश के अंदर, तो फिर आपके मुख्यमंत्री बैठे हैं, एक ऐलान कल निकलवा दें और एक पत्र जारी कर दें कि इस प्रदेश से उन सभी को बर्खास्त किया जा रहा है, निकाल दो बाहर। जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो देश को गलत नजर से देखेगा, देश के प्रति उटपटांग मतलब जितने, पवन जी, जितने टोपी लगाते हैं, पवन जी, नहीं है, अरे सुनिए सुनिए प्रभु सुनिए, जितने टोपी लगाते हैं, जितने लुंगी पहनते हैं, सब देश के खिलाफ बोलते हैं आपके मुताबिक ना। आप भी तो कह रहे हैं। कहा ये नहीं, मैंने नहीं कहा, उसमें भी सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते ना, सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते, जो मात्रा है उनकी मैं बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ये नहीं कहते हैं कि सबको बाहर निकाल दिया जाएगा, कौन कहता है बताइए, एक भी भाषण। कल बयान क्या दिया, कल बयान क्या दिया आपके, बताइए। हिंदुस्तान के पास रोजगार का मुद्दा नहीं है, आपके पास जो शिक्षा का मुद्दा प्रधानमंत्री नहीं है, हैं वो कभी कह देंगे कि हम कपड़े देख के पहचान लेते हैं, ठीक है, आपके उप मुख्यमंत्री लुंगी और टोपी से पहचान लेते हैं, तो भाई सीधा बता दो कि सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं से है, और प्रधान केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, सीधा एक बयान जारी करो और इनको निकाल दो बाहर। है ना, पहचानने क्या, हर धर्म की अलग अलग पहचान है ना। ले आओ इस पे भी कोई संसद में बिल, उज्ज्वल जी, जिन लोगों ने मेजोरिटी में काम तो नहीं हुई, किया ले आओ है, एक संसद में बिल, इसको भी एक बयान जारी करवा दो और बिल बना के कानून बना दो। मैं मान ही नहीं सकता ना, हर धर्म के व्यक्ति का अलग, उसका अलग विवाद, अलग पोशाक, ऐसा थोड़ा या सिर्फ मुख्यमंत्री को मीडिया कवरेज ही चाहिए, मुख्यमंत्री को विवादों में रहकर के अपना चेहरा चमकाना है। मुख्यमंत्री जी विवादों में आते नहीं है, वो तो बेबाक बोलते हैं, साफ सुथरी छव है उनकी, क्या गलत बोलते हैं बताइए ना, आप एक मुद्दा बताइए। अच्छा, अभी ये गलत बोलते, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो गलत नहीं अब करेगा जैसे जैसे चुनाव आ गए आपको मथुरा की भी याद आ गई। अरे तो ये इनके सिर्फ चुनावी मुद्दे होते हैं, इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले 5 साल में जो विकास किया था, जो कार्य किया था, वो नहीं, इनके 5 साल में नहीं हो पाया है। उसकी आगे जो इन्होंने पिछले 5 साल में हम लोगों ने जो कार्य छोड़ा था, उसको आगे ये नहीं बढ़ा पाए है। जनता से सीधे जमीन पर मिल रही है, उनके दुख दर्द में शामिल हो रही है। पिछले 5 साल से संघर्ष किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आने वाले वक्त में सरकार बनाने जा रही है, उससे इनकी बौखलाहट हो गई है। अनाप शनाप ये कुछ भी बोलते जा रहे हैं, ये सपने चुनावी मुद्दे इनके जो है, इनको स्वस्थ के कोई चिंता नहीं है। माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने, मैं आपको बताऊं, उज्जैन जी सुनिए जी, आप लोग, पवन जी एक एक करके सुनेंगे तो सबकी समझ में आएगी। 5 साल में भ्रष्टाचार का शासन नहीं चाहिए जनता आपको। पवन जी एक एक जनपद में मेडिकल कॉलेज के लिए पवन जी सुन जो लेते कार्य किया है, इनके 5 विधायक 2 सांसद नहीं कर पा रहे वहां पर जी। ऑक्सीजन प्लांट की, कोरोना महामारी में जब ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने बदायूं के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगवाया जी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिलकर प्लांट को जो है पवन जी बनवाया हुआ है। इनके 5 विधायक 2 सांसद बदायूं जिले के अंदर ऑक्सीजन नहीं दे पाए। ठीक है पवन जी जैसे आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने खड़े होकर के वहां ये बयान दे दिया, वैसे ही अगर बयान, मैं कहता ठीक है चलो, उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी जो भी उनके अपने संस्कार व्यवहार हैं वो उनको मुबारक। अगर वो ये और कह देते कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह एक बेरोजगारी का मसला चल रहा है, उस पर 2 शब्द अपने प्यारे से बात छोड़ देते, क्या दिक्कत थी वहां पर? नहीं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बेरोजगारी का क्या मसला चल रहा है, क्या मसला चल रहा है बेरोजगारी का? देखिए आपको ये भी नहीं पता क्या ये भूल चुके हैं, ये पूरी तरीके से जनता को भूल चुके हैं कि उनके मुद्दे क्या है, जनता किस तरह परेशान है। ये भूल चुके हैं कि रोजगार की जनता को जरूरत है, नौजवानों को शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है ना। क्या बात करते हो भाई, क्या बात करते हो? इन्हें जरूरत नहीं है जनता के मुद्दों तक जाने की, जनता की जरूरत तक जाने की, जनता के दुख दर्द में शामिल होने की।
इनको जरूरत नहीं है, ये नहीं पहुंच पा रहे जमीन पर, ये नहीं पहुंच पा रहे आम आदमी तक। नहीं, सब पहुंच रहे हैं। आप लोग तो कोरोना काल में गायब थे ना, आप लोग तो दिखते नहीं थे। बिल्कुल नहीं, आप, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने कोरोना काल में माननीय सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में बदायूं जिले हो या उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश से लोगों के घर घर तक हमने राशन पहुंचाने का कार्य किया है। घर घर तक लोगों को राशन पहुंचाने का कार्य किया है, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किया है, दवाइयां पहुंचाने का कार्य किया है, लोगों को हॉस्पिटल ले जाने तक का काम किया है। हर दरवाजे पर राशन लेकर पहुंचा है। आप लोग तो, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो वैक्सीन नहीं लगवाई, वो तो कह रहे थे कि मोदी जी की वैक्सीन है, फिर क्यों लगवा ली? बताइए ना। समाजवादी लोगों ने आम जनता के घर घर जाके उनकी सेवा की है। पिछले 5 साल में अगर कोई किसी ने जनता तक काम पहुंचने का कार्य किया है तो वो समाजवादी लोग हैं। पहुंचा रही है, लेकिन आप लोग हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं, समाजवादी लोगों ने ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किया है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन हॉस्पिटल में पहुंची है। आप देखिए उज्जवल जी, आप बदायूं के हॉस्पिटलों में आइए, मेडिकल में आइए, कॉलेज में, इनके 5 विधायक 2 सांसद इनके ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाए मेडिकल में। किस कदर जनता की मौत हुई है वहां पर, किस कदर लोग तड़प तड़प कर वहां पर खत्म हुए हैं, आप देखिए तो आगे कुछ नहीं। क्या देखा, बिल्कुल, क्या देखा पूरे प्रदेश की ये हालत है मुख्तार जी, उस वक्त पूरे प्रदेश की ये हालत रही। और पवन जी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। कितने लोग ऑक्सीजन से मारे गए। हमने खुद अपनों को गंवाया है, हमने खुद अपनों को खोया है। पवन जी ठीक है, इनका है, लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी तो कभी जिन्ना प्रेम दिखा देंगे जाकर के, कभी कुछ मतलब ऐसे बयान दे देंगे। नहीं, जिन्ना का क्या मामला है? जिन्ना क्या, कौन होता है हमारे देश का? जिन्ना का क्या है? जब बंटवारा वो पाकिस्तान गए, हम यहाँ की मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में हमें दफन हो जाना है। ये कहने की जरूरत क्या है, मुझे बस इतना बता दो। और हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस देश में हम सजदा करते हैं और इसी मिट्टी में हमें दफन हो जाना है। हमें कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से कि जिन्ना का आप देश प्रेम यहाँ दिखा दोगे, कोई भरोसा नहीं करेगा। और हमेशा तो मैं कहता हूँ, इतना अभी देश में इतनी राष्ट्रवाद है इस देश के अंदर कि कोई जिन्ना को भी नहीं मानेगा। और अखिलेश यादव ने जानबूझकर वो बयान हरदोई में दे दिया। तो इतनी मतलब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का जो बयान था वो आजादी से पहले, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान एक था, सारे लोगों ने मिलकर लड़ाइयां लड़ी थी। जब देश आजाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान अलग बना दिया, वो अपना देश अलग लेके चले गए। जो जाने वाले थे चले गए, खत्म हो गए, कोई उनका नाम लेवा नहीं है हमारे देश में, कोई हमें मतलब नहीं है। तो आपने क्यों बयान दे दिया भाई? क्यों उन्होंने बयान दे दिया? तो मतलब आपको है नहीं, पाकिस्तान से किसको फायदा है? पाकिस्तान से किसको फायदा होता है? पाकिस्तान में बयान कौन लाता है भाई? पाकिस्तान से क्या लेना देना है? तो देखो मुख्तार जी, फिर वही बात आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे मुद्दे चाहती है, और इस बार ये बात बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म को लेकर, जातिवाद को लेकर उसने शुरुआत नहीं करी थी। सबसे पहले आपकी तरफ से शुरुआत करी गई थी। सबसे पहला याद करिए, अखिलेश यादव ने कहा था हम पूरे प्रदेश में परशुराम की मूर्तियां हर जिले में लगवाएंगे। बात तो वहीं से शुरू हो गई थी। और फिर आप कह रहे हो कि जातिवाद ये करते हैं, धर्म ये फैलाते हैं। शुरुआत तो प्रभु आपने सबसे पहले कर दी थी वहीं पे। और फिर उसके बाद आप जिन्ना और ले आए। होता है, जब भी चुनाव का टाइम आता है तो ये लोग जो है धर्म को लेकर, धर्म विशेष को लेकर टिप्पणियां कर देते हैं, धर्म विशेष को लेकर पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान की महंगाई के बारे में बताते हैं, पाकिस्तान की बेरोजगारी के बारे में बताते हैं। अरे हमारे देश की बात करो, यहाँ की जनता की बात करो, यहाँ के मुद्दों पर आप बात करिए। यहाँ पर लोगों को लेकर चलिए कि यहाँ स्वास्थ्य के क्या हालात है, यहाँ शिक्षा के क्या हालात है, यहाँ रोजगार के क्या हालात है, यहाँ नौजवानों भविष्य के क्या हालात है। आप यहाँ पे देश में रह रहे हैं, यहाँ पे हमें मरना है, यहाँ पे हमें यहाँ की मिट्टी में हमें सजदा करना है। आप लोगों के पास मुद्दा कोई नहीं है। आप लोगों के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं रहा जी। अब जिंदा मुद्दा हमारे पास रोजगार का है, नौजवानों के मुद्दा हमारे पास नौजवानों के भविष्य का है, मुद्दा हमारे पास नौजवानों की शिक्षा का है, मुद्दा हमारे पास प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का है। आपके पास कोई मुद्दा होता तो ऐसे मुद्दा होता तो धर्मांध होकर लड़ नहीं रहे होते। इस प्रदेश के अंदर व्यवस्था क्या बना दी है, आप दोनों लोगों ने, मतलब दोनों ही उसमें शामिल हो गए।
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो। वो कह रहे हैं हम शेर, वो कह रहे हैं सभा से, किसानों पर बात करें आगे। वो कह रहे हैं हम धर्म पे बात करेंगे, तो आपकी पार्टी कह रही नहीं, हम धर्म के अंदर और घुस के जाएंगे, हम तो जातिवाद और करेंगे, हम तो ब्राह्मण अलग ढूंढेंगे, वैश्य सम्मेलन अलग ढूंढेंगे, कश्यप सम्मेलन अलग कराएंगे। मुख्तार जी आपसे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म अलग करा, आपने तो और जातियां और अलग कर दी। आपने कहा हम अलग सम्मेलन कराएंगे सभी जातियों के। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि देखिए कि मैं 5 साल इसमें मुख्यमंत्री रहा हूं और वहां उनके लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ चले गए, तो वो ये एहसास दिला रहे हैं बयान दे दे के कि आप लोग मेरे साथ आइए, मैं एक बड़ा चेहरा हूँ विशेष जाति का, जिससे कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है, आम लोग समझ चुके हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें शिक्षा नहीं मिल रही है। सोमनाथ जी को कुछ, सोमनाथ जी बहुत देर से कुछ कह रहे हैं, आप दोनों लोगों को एक सेकंड रोकूंगा। सोमनाथ जी। जी देखिए उज्जवल जी, अभी आपने एक बात बहुत अच्छी कही और यही मैं भी कह रहा हूं कि जब पार्टियों के पास मुद्दे नहीं होते हैं तब वो इस तरह की बात करती है। जैसे अखिलेश यादव एक अच्छा चेहरा है, युवा चेहरा है, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूं कि जिन्ना और जात, इसको सब अखिलेश यादव को नहीं लाना चाहिए। दूसरी चीज अभी आपने कही थी कि अगर अखिलेश यादव ये कर रहे हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी यही कर रहे हैं कि वहां से हजार लोग अयोध्या भेज रहे हैं। वो बात अधूरी रह गई थी। मैं आपको ये बता दूं कि देखिए होता क्या है, यही धर्म है वास्तव में। हम अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा में अगर भेज रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इसमें चुनावी स्टंट है। और इस देश में हमेशा चुनाव चलते रहते हैं, तो अगर हम मान लीजिए कभी मंदिर चले गए तो कोई उस समय दूसरे कोई चुनाव चल रहा होगा, हमने कभी लोगों को मंदिर भेज दिया तो कोई चुनाव चल रहा होगा। तो ये केवल एक बताने वाली बात है। बाद बाकी हम लोग ये तो सब जानती है, आज ये पूरा देश जान गया कि आम आदमी पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती है, आम आदमी पार्टी विकास की राजनीति करती है। और वही हमने किया। हमने बिजली जब फ्री देने की बात शुरू में की थी तो लोग मानते नहीं थे कि कैसे ये बिजली फ्री दे पाएंगे। हमने जब शिक्षा फ्री देने की बात की तो लोग मानते नहीं थे ये कैसे स्कूल ठीक करेंगे, कैसे शिक्षा फ्री देंगे। आज आप ये देखिए कि आईआईटी में जो सिलेक्शन हो रहा है वो सरकारी स्कूल के बच्चों का ज्यादा हो रहा है। 97% बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो काम किया है वो विकास के क्षेत्र में काम किया है। और हम जब भी आएंगे, जिस प्रदेश में आएंगे, विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने आएंगे। हम कभी भी धर्म और जात के मुद्दों पर चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। और यही मैं चाहता हूं कि दूसरी भी पार्टियां करें। सोमनाथ जी, ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश में आपकी जमीन मजबूत नहीं है, ये तय है और इसको मानिए, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है जी। अब रही बात गठबंधन की, तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने आ रहे हैं, ये बात तो तय है, संकेत मिल गए हैं। आप कह रहे हो कि वो भ्रष्टाचारी भी हैं, युवा चेहरा भी है, मतलब सब चिटपट के अपने पास रख लोगे क्या? नहीं उज्जवल जी, इसमें मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम गठबंधन करने जा रहे हैं तो देखिए, हम इतनी, आप ही ने कहा कि अभी मेरा कोई जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में, हम इतनी छोटी पार्टी हैं, उसके बाद भी हम अपनी शर्तों पे गठबंधन करने जा रहे हैं। उज्जवल जी, ये देखने वाली बात है, ये इस देश की जनता को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इतनी छोटी पार्टी होने के बाद भी अपने मुद्दों को रखने की बात कर रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि हमारे मुद्दों को अगर आप अपने मुद्दों में शामिल करेंगे तो हम गठबंधन करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है और संप्रदाय में ये पूरा देश खाए जा रही है। इस पार्टी को रोकना बहुत जरूरी है, इसलिए हम समझौता करने जा रहे हैं। और हमारा अभी कोई समझौता तय नहीं है। पहली चीज, हमारा कोई सीटों को लेकर समझौता नहीं है, हमारा मुद्दों को लेकर समझौता है। अगर हमारे मुद्दों को समाजवादी पार्टी मान लेती है कि नहीं, हम बच्चों को शिक्षा फ्री देंगे, नहीं हम रोजगार 100% रोजगार देंगे, नहीं हम स्कूल अस्पताल बनवाएंगे, तो फिर ठीक है, हम समझौता कर लेंगे। बस इतनी सी बात है। और इसको अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर नहीं होता तो हम समझौता भी नहीं करते। ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत हम ये काम करते हैं। आपको उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही दिखी? नहीं, देखिए, अभी मैंने साफ गोई से कहा है, मैं आपके ये आपका भी चैनल बहुत लोग देखते हैं, उस पर मैंने बड़ी साफ गोई से कहा कि अगर कोई चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के सामने तो वो समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। मैं तो ये कह नहीं रहा हूं कि नहीं भैया आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो इसलिए हम समाजवादी और कोई भी पार्टी और दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस और बसपा,
तो दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी के तीसरे चौथे नंबर की चुनाव लड़ रही है कांग्रेस और बसपा। तो मुख्तार जी तीसरे कुछ चौथे जी ठीक है, मुख्तार जी की बात सुन लेते हैं। जी मुख्तार जी। मैं सोमनाथ जी से की बात को जो है कहना चाहता हूँ। पहली बात तो कि आप ये कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी भ्रष्टाचारी, एक भी आरोप उनके ऊपर भ्रष्टाचार का नहीं है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी से कोई फाइट में है उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी पार्टी है, और आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी शर्तों पर, समाजवादी पार्टी अगर हमारी शर्तों पर आती है तो हम उससे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को या जो सत्ता में पार्टी है उसको जवाब देने के लिए काफी है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी और पार्टी की जो है शर्तों पर कहीं जाने के लिए तैयार है या गठबंधन करने के लिए तैयार है। आज उत्तर प्रदेश में हो पिछले 5 साल से आप कितनी पार्टियों से गठबंधन कर चुके हैं आपको पता है? गठबंधन नहीं है, आप पूरा खकोलते घूम रहे हैं कि कोई मिल जाए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा को लेकर बिल्कुल शिक्षा को लेकर आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन इतने घमंड में मत रहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात। चुनाव जीत रहे हैं, अगर आप चुनाव जीत रहे होते तो माननीय अखिलेश यादव जी गठबंधन करते हुए नहीं फिर रहे होते। मैं आपके शब्दों को दोहरा रहा हूँ, घमंड का नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इस तरीके शब्द नहीं, घमंड का नहीं, मैं आपके शब्दों को दोहरा रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी जो है चुनाव मैदान में है बीजेपी के सामने तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। आप शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, बिल्कुल दिल्ली की स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की हालात जो सुधारे हैं, मैं उसके जो है उसकी तारीफ करते हैं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन आप इस चीज को भी नहीं भूल सकते, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर शराब की जितनी दुकानों की परमिशन दी है, शायद ऐतिहासिक दौर में इतनी परमिशन शराब की दुकानों को नहीं मिली होगी कभी। आप इस चीज को भी मानना पड़ेगा आपको। जी आपको इस चीज को भी मानना पड़ेगा। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश, हम जिस बात पर बात कर रहे हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत अनगिनत मुद्दे हैं, और ये मुद्दे हमारे बनाए हुए नहीं है, ये मुद्दे खुद बीजेपी के बनाए हुए हैं। ये मुद्दे खुद इन लोगों ने जनता तक बनाकर पहुंचाए हैं कि जनता रोजगार से परेशान है, जनता शिक्षा को लेकर परेशान है, जनता स्वास्थ्य को लेकर। अभी दोबारा से फिर कोरोना ओमिक्रॉन नाम से वायरस आ रहा है, बताइए हॉस्पिटलों में क्या इंतजाम कराए हुए हैं इन्होंने। ठीक है पवन जी, वो उसकी मुख्तार जी हम चर्चा किसी दिन और करेंगे। इस पर भी पवन जी अब बस ये सीधा स्पष्ट बता दो, प्रदेश के नेता, उप मुख्यमंत्री और धार्मिक उन पर कोई बात होगी कि लुंगी, टोपी, भगवा, पट्टा, इन्हीं सब पे चलते रहोगे? इनके पास सिर्फ यही है, इनके पास लास्ट बस यही है कि हम धार्मिक बात करें, धार्मिक मुद्दों पे बात करें। रोजगार है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है। आप लोगों के पास तो यही, आप लोगों के पास भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, आप लोगों के पास तो यही है। पवन जी आपके पास तो कुछ नहीं है। इधर उधर घुमाकर बात नहीं, सीधी बात मुझे ये बता दो, मूलभूत समस्याओं, मूलभूत मुद्दों पर कभी भी बात करोगे? पूरे चुनाव भर में 2-3 महीने बचे हैं, या फिर लुंगी टोपी करते रहोगे? कौन से मुद्दे पे बात नहीं हो रही है? आप ये बताइए ना, कौन से मुद्दा छोड़ दिया? आप बताइए ना, लुंगी टोपी पे कौन से बात कर रहा है? यही लोग पहले शुरुआत कर रहे हैं ना। बताइए आप किस लिए बयान दिया, लुंगी टोपी का किस लिए बयान दिया है, आप मुझे बताइए। हम लोगों ने सिर्फ शुरुआत ये की कि जो लोग देश के खिलाफ बोलते हैं, जो देश के षड्यंत्र में लोग गतिविधियों में शामिल है, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने बोला। हम लोग क्या बोलते हैं बताइए ना, क्या बोलते हैं? हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना। महंगाई पे बात करोगे? आप सुनिए, क्या आप बताइए लुंगी टोपी पर क्या बात करनी है आपको? आप लुंगी टोपी का बयान क्यों दे रहे हैं? आप महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? कौन सी लुंगी? नहीं, सिलेंडर एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो समझ में आएगा। कौन सा महंगाई की बात करोगे? घर मिल रहा, घर सिलेंडर पहुंच रहा है, बताइए ना आप। नहीं, क्या पहुंच रहा है बताइए। लोग चूल्हा जलाने के लिए बेबस हो गए, लोग चूल्हे जलाने के लिए बेबस हो गए, परेशान हो गए। उनके पास बताइए, आप 1000 रुपए आपने सब्सिडी बंद कर दी है। प्रदेश है बहुत जगह जमीनों सब्सिडी कहाँ चली गई? प्रभु मैं बताता हूँ आपको, आप सुनो। अब आप बहस फर्जी की छेड़ रहे हो और फिर दलदल में फंसना चाहते हो। आपने उज्ज्वला योजना से सिलेंडर दे दिए, ठीक है, कभी इस चीज का सर्वे कराया है कि जो सिलेंडर दिए थे वो भर पा रहे हैं दोबारा कि नहीं, कि फिर से मतलब चूल्हे पर लौट आए हैं?
नहीं, चूल्हे पे कोई, उज्जवल जी कौन सा, ये बताइए आपकी उज्ज्वला योजना की दिए हुए सिलेंडर क्यों नहीं भर पा रहे? बताइए ना, जो नहीं, कौन सा एक बताइए ना, कौन सा जिला ऐसा है गैस के दाम पता है? आप नेता लोग तो ठीक है, आपको तो कुछ दिख नहीं रहा अभी क्योंकि सत्ता है, लेकिन जरा उससे पूछिए जो चूल्हे से सिलेंडर पे आया था बड़ी उम्मीद के साथ, वो भरवा पाएगा? जिस तरह से गैस महंगी कर रखी है आपने। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। गैस महंगी, कितनी महंगी हो गई इन लोगों, कितनी महंगी गैस हो गई बताइए ना। और बंद कर दी, सबसे बड़ी बात। आपको ये नहीं पता कितनी महंगी गैस हो गई? आपको पता नहीं है कितनी महंगी गैस हो गई? आम जनता के जेब से कितने पैसे सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं वो? आप कारोबार के हालात देख रहे हैं। नहीं, और आप ये कह रहे हो कि गैस कितनी महंगी हो गई? नहीं, गैस महंगी हो गई गैस। आप लोग क्या करते रहे अभी तक? पिछली सरकार आपकी रही ना। ठीक है, फिर आप लोग उनके ऊपर जाने का मतलब किसका नहीं भर रहा है? किसका गैस सिलेंडर नहीं भर रहा है बताइए ना। गरीब आदमी कोई ना सिलेंडर भरवा रहा है। नाम बताइए। गरीब आदमी रोजगार के लिए, दो वक्त की रोटी खाने के लिए आज प्रदेश में बहुत ज्यादा परेशान है, ठोकर की ठोकरें खा रहा है, कारोबार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है। अब आपको एक एक व्यक्ति का नाम दिया जाए कि कौन कौन बेरोजगार है, कौन कौन सिलेंडर नहीं भर रहे हैं। करते हो? नाम नहीं पूछ रहा हूँ। उज्जवल जी केवल 1 मिनट दे दीजिए, केवल 1 मिनट। जी 1 मिनट ले लीजिए, ठीक है, आखिरी 1 मिनट आपको। देखिए उज्जवल जी, आपको आप जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, ये सब नेताओं के साथ है, ये बिल्कुल मधोस है, इन्हें कुछ नहीं मालूम है। इन्हें ये नहीं मालूम है सिलेंडर कितने का भर रहा है, इन्हें ये नहीं मालूम है बेरोजगारी कितनी फैली है, इन्हें ये नहीं मालूम है महंगाई कितनी फैली। किसी मुद्दे पर ये टिक जाए, इनको कुछ नहीं मालूम है, इन्हें केवल एक मधोसी चढ़ी है। अब की बार इनकी मधोसी ये जनता उतारेगी, अब की ये मधोसी इनकी जनता उतारेगी। इनको अभी तक ये नहीं पता है, अभी तक ये नहीं पता सिलेंडर कितने का, ये नहीं पता है उज्ज्वला में कितनी गैस भर रही, लोग गैस भरवा भी रहे हैं कि नहीं भरवा रहे हैं। हालत ये हो चुकी है इस समय इन लोगों की कि ये केवल और केवल इनके पास यही है, जो बहुत बढ़िया आपने आपकी बार मुद्दा लाया है, लुंगी और टोपी का, केवल यही बचा है इनके पास। हिंदू मुसलमान करा के सिर्फ और सिर्फ ये वोट लेना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इनके लिए इस बार दुर्भाग्य है, अब की बार इन्हें हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। जनता बहुत होशियार हो गई है, अब की इनका सुपड़ा साफ होगा। यहाँ से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप 50 गठबंधन करेंगे, सब शामिल भाग जाएंगे, एक कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। कोई मुद्दा नहीं है, कोई सब गुंडागर्दी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा, सब आप लोगों के पास तो यही मुद्दा है ना। आप वहां से दिल्ली से यहाँ गठबंधन करने चले, आपने कम कर दी, आपने कम कर दी गुंडागर्दी, आपने कम कर दी। इलाहाबाद में पुलिस वाले मनीष गुप्ता जी का मार मार के उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है सोमनाथ जी। अरे उसके कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, आप ये बताइए ना। पकड़े गए लोग, कार्रवाई होगी, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता, क्या कार्रवाई हुई आपको मालूम नहीं हुई? कार्रवाई क्या? एक मिनट बताइए, एक मुद्दा बताइए, क्या किसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई बताइए ना। उसमें जांच हुई, जो स्पष्टता है उसके खिलाफ। पवन जी आवाज आ रही ना? एक बात इतनी समझ लो, मुझे चौधरी चरण सिंह जी का आज वो कथन याद आ रहा है। सबसे वरिष्ठ यहाँ सोमनाथ जी बैठे हुए हैं, इन्होंने देखा होगा, पढ़ा होगा, और आप लोगों ने भी, मुख्तार जी और पवन जी आपने भी सुना होगा। वो हमेशा कहते थे कि पर्चा, चर्चा और खर्चा, ये राजनीति में 3 चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और आपके केशव प्रसाद मौर्य ने उसको बहुत अच्छे से उसको धारण भी कर लिया कि आपकी पार्टी में जो पर्चा है वो सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, खर्चा कर ही रही है और चर्चा में रहने के लिए बयान दे ही रही है। कि राजनीति के 3 बहुत अहम पहलू हैं। लेकिन एक बात और याद रखो, जिस तरह से उज्ज्वला और तमाम मुद्दों पर महंगाई आप कह रहे हो कि एक एक नाम दो और इसका डेटा दो, तो एक बात और मैं कह दूं पवन जी, आप नहीं उस चीज को समझ पाओगे क्योंकि आप सत्ता में हो, और फिर वही बात आ जाएगी कि जाके पैर न फटी बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आई। नहीं ऐसा है, ये बात वही आ जाएगी। ठीक है पवन जी, ठीक है पवन जी, बस ठीक है। तो इस चीज को समझ के चलो, ये चुनाव है, ये चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता है, इसको मूर्ख मत समझो।
इसको हम लोग एसी में बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं है ना, हम लोग एसी में नहीं बैठते हैं, हम लोग जमीन पे काम करते हैं, जमीन जाते हैं, आम पब्लिक से जुड़ते हैं। इन लोग एसी में बैठ के राजनीति करते हैं। ठीक है, हम लोग एसी में बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं है ना। सत्ता का अहंकार हटाओ, सत्ता का मोह हटाओ। घुस जाते हैं, क्या जाने किसको सिलेंडर मिल रहा है। ये जमीन पर अगर जाते तो इन्हें पता होती कि जनता आज गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रही, आम लोग नहीं भरवा पा रहे हैं। ये अगर जमीन पर जाते तो जनता के स्वास्थ्य के बारे में इन्हें चिंता होती, जनता के रोजगार के बारे में चिंता होती, शिक्षा के बारे में इन्हें चिंता होती। अगर ये जमीन पर जाते, ये आम आदमी से मिलते जाके दिया है ये बातें कहने का, क्योंकि आप अगर जातिवाद और धर्मवाद शुरू से ना कर देते तो इनका तो अपना एक शुरुआत का रवैया था, लेकिन आप अगर ये चीजें ना करते तो आप बेहतरी के साथ मुद्दे रख सकते थे, ऐसी जनता को उम्मीद थी। और साथ ही सोमनाथ पाल जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी से है तो आम आदमी पार्टी ने जो अपना दिल्ली में शिक्षा का एजुकेशन मॉडल दिया वो बहुत शानदार था। अगर उसी मॉडल के ऊपर चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर है, अपनी उन चीजों को वहां रखे तो मुझे लग रहा है बेहतरी है। बाकी गठबंधन आगे होता है तो वो देखना होगा, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि एक तरफ समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारी और तमाम चीजें, और गठबंधन भी करोगे। खैर अपनी शर्तों के साथ करोगे, वो देखा जाएगा वक्त क्या कहता है, लेकिन उन्हीं मुद्दों को रखे तो ज्यादा बेहतर है। उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के आप उन धर्म और जातिवाद में ना फंसे तो ज्यादा बेहतर। इसी के साथ आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े। मिलेंगे अपने फिर किसी आपके मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। बहुत बहुत